हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए ये जो है क्वेश्चन है, पेपर मॉडल में है इसलिए ठीक है। पहले है रीडिंग सेक्शन, फिर है राइटिंग सेक्शन, फिर है ग्रामर, फिर है लिटरेचर। ऐसे ही बोर्ड का भी पेपर आएगा। बोर्ड का पेपर भी सेम स्ट्रक्चर में रहेगा, इसलिए अब ये आप समझिए कि बिल्कुल बोर्ड का ही पेपर है ये, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन ए है रीडिंग। ऊपर देखो नोट लिखा है, पेपर को पूरा पढ़ना चाहिए। पेपर परीक्षा में, आप बोर्ड परीक्षा में कैसे करेंगे वैसे ही हम करवा रहे हैं, उसको आप दिमाग में रखिए। पहले लिखा है कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए सेक्शन बी, दो भाग में बटा है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, और सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, अनिवार्य हैं। इसमें गलत लिखा है क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 4 भाग में बचा है, ए बी सी डी तक है। ये ऊपर वाली लाइन वो छापने वाले ने गलत छापी है। टाइम 3 घंटा दिया है, मैक्सिमम मार्क 100 नंबर दिया है, और ये 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। बोर्ड में ये 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, क्योंकि 15 मिनट किसके लिए है? पेपर पढ़ने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मीन्स अब आपको पता है कि ये कौन सा पैसेज है? अनसीन पैसेज, अनसीन कम्प्रीहेंशन। इसमें क्वेश्चन पहले पैसेज को पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसकी समय सारणी उस दिन बताया था मैंने कैसे टाइमिंग सेट करनी है, क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है ना। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए या पहले पैसेज एक बार पढ़ लीजिए और उसको ये पढ़िए कि किसके बारे में बात हो रही, बस इतना देखिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, तब फिर से पढ़िए पैसेज को, क्योंकि आपको पैसेज कम से कम 3 बार पढ़ना है। तो पहले हम पैसेज पढ़ते हैं कि बात किसके लिए हो रही है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। जीवन एक आरामदायक नहीं है, बल्कि यह बेड ऑफ थॉर्न्स माने कठिनाइयों से भरा है। यानी जीवन आराम से भरा हुआ नहीं है, बल्कि यह कठिनाइयों से भरा है। देखो दो मुहावरे हैं इसमें, ए बेड ऑफ रोजेस और ए बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ रोजेस माने फूलों की सेज, कंफर्टेबल प्लेस, और बेड ऑफ थॉर्न्स मीन्स द प्लेस फुल ऑफ डिफिकल्टीज, जहाँ कठिनाइयाँ हों। वैसे कांटों की सैया और फूलों की सैया, शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो फूलों की सैया मतलब फूल से बिछा हुआ बेड कोमल रहेगा, और कांटों से बिछा हुआ बेड तो कठिनाइयों से भरा होगा। तो उसका मतलब यह है कि जीवन फूलों की सेज नहीं है, आरामदायक नहीं है, बल्कि यह कठिनाइयों से भरा हुआ है। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। यह खतरों और कठिनाइयों से भरा है। दे हैव टू ओवरकम, और इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, हमें इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें खतरों से डरना नहीं चाहिए। विच इज बट नेचुरल, जो वास्तव में स्वाभाविक है। यानी जीवन में आने वाले कष्ट क्या हैं? वो स्वाभाविक है, रिस्क स्वाभाविक है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिस्क है वो नेचुरल है। उसके कहने का मतलब क्या है कि जो रिस्क आते हैं जीवन में वो क्या है? स्वाभाविक हैं, वो आते ही हैं, इसलिए हमें उससे डरना नहीं चाहिए। सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी कार्य में सक्सेस यानी सफलता, इन लाइफ जीवन में, गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क, यानी जीवन में
जो सफलता है वो उन्हीं लोगों के पास जाती है जो खतरों का स्वागत करते हैं। खतरों से लड़ने के लिए जो तैयार रहते हैं, सफलता उनके पास जाती है। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, विज्ञान ने इतने आश्चर्यजनक प्रयोग नहीं किए हैं या उपलब्धियां नहीं पाई हैं, इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लाइव्स एंड कंफर्ट्स, यदि हमारे वैज्ञानिक इतना रिस्क न लिए होते या आराम, रिस्क देयर लाइफ एंड कंफर्ट, यानी अपने जीवन और आराम के लिए यदि रिस्क न लिए होते तो इतना आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त न करते। द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज, जितना ही अधिक कठिन कार्य होता है, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू फॉर्म इट, तो इसे रूप देने के लिए उतना ही कठिन प्रयास हमें करना चाहिए। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग, जीवन एक साफ सुथरी सेलिंग यानी नौका विहार, नौका चलाना, सेल यानी नौका चलाना, यानी साफ सुथरी नौका चलाना नहीं है। पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क, यानी थोड़ी कठिनाइयां जो है वो किसी भी कमजोर हृदय को भयभीत कर देती हैं जो वास्तव में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। बट ब्रेव हार्ट्स, लेकिन बहादुर लोग, अचीव फेम, उपलब्धियों को हासिल करते हैं, एंड ऑनर, सम्मान को प्राप्त करते हैं, बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वो खतरे लेने का आनंद उठाते हैं, यानी खतरा उठाते हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, इन शॉर्ट माने संक्षिप्त में, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिरेकल्स, यानी जो खतरे हैं वो हमारे लिए सफलता को लेकर आते हैं, और वर्क मिरेकल्स, और हमारे कार्य जो हैं वो चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए बात घूम फिर कर क्या हो रही है कि जीवन क्या है, जीवन में रिस्क क्या है और जीवन में सफलता क्या है। तो हाउ इज द मैन ऑफ लाइफ, मैन्स लाइफ, सॉरी, हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है? तो मनुष्य का जीवन ना तो फूलों की सेज है, बल्कि यह कांटों से भरा हुआ, या ये जो है खतरों से भरा हुआ है। ठीक है, यानी इन दोनों लाइन को ऊपर की मिलाकर के आप आंसर बना सकते हैं, लेकिन आपका आंसर बना हुआ होना चाहिए। जैसे इसने कहा हाउ इज मैन्स लाइफ, तो लिखेंगे मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, ये सीधा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? अरे खतरे का स्वागत करना चाहिए, तो सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं कि वी शुड फेस डिफिकल्टीज, या वी शुड वेलकम डिफिकल्टीज आर रिस्क इन लाइफ टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए हमें कठिनाइयों और खतरों का स्वागत करना चाहिए। ये है सॉलिड आंसर। हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी ऑफ डिफिकल्टी, छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन जो है भयभीत हो जाते हैं? तो वीक पर्सन, हाँ वीकर होगा, ऊपर आया हुआ है, हाँ वीकर हार्ट्स आर फ्राइटेंड बाय पेटी ऑफ डिफिकल्टीज। अब देखो हु से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट से ऑब्जेक्ट पूछता है, हुम से ऑब्जेक्ट पूछता है, हु से सब्जेक्ट पूछता है ना, व्हेन से टाइम पूछा जाता है, हाउ से मैनर पूछा जाता है, हाउ मेनी से नंबर संख्या पूछी जाती है, हाउ मच से क्वांटिटी मात्रा पूछी जाती है, हाउ फार से दूरी पूछी जाती है, हाउ लॉन्ग से समय की दूरी पूछी जाती है, समय का के दौरान पूछा जाता है, समयांतराल पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन वर्ड्स, अब जैसे यहाँ हु पूछ रहा, विच क्या है? विच वस्तु को पूछता है, निर्जीव वस्तु को पूछता है, और हुज संबंध बताता है, संबंध पूछता है।
यानी अलग अलग क्वेश्चन वर्ड अलग अलग चीज पूछ रहे हैं। और हु वाला तो सबसे सामान्य होता है, क्योंकि हु से क्या पूछा जाता है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। इसका मतलब हु के स्थान पर आप किसी व्यक्ति का नाम लिखना है। तो जैसे इसी में पूछा हु आर फ्राइटेंड, कौन भयभीत होते हैं, द वीकर हार्ट ना, जो कमजोर हृदय वाले लोग हैं वो भयभीत होते हैं। अब देखिए डी क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या है, बहुत सीधा सीधा है। आर्टिफिशियल यानी बनावटी, और नेचुरल आया है ऊपर, नेचुरल यानी स्वाभाविक या प्राकृतिक। विच वर्ड इन द पैसेज मीन फियर, फियर का कौन सा ऐसा शब्द आया है पैसेज में जो फियर का अर्थ है, अफ्रेड। सीधा सीधा था एकदम, सॉलिड सॉलिड मार्क्स हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल या एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ए नंबर है मोबाइल फोन, बुन और बेन, इसको भी डिटेल पढ़ाया है मैंने, करवाए थे, इसका अभ्यास भी करवाया है। मोबाइल फोन वाला करवाया कि नहीं करवाया। माई फेवरेट हॉबी, मेरा प्रिय हॉबी शौक क्या है, अभी कल ही इसके बारे में बहुत लंबा डिस्कस हुआ है। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की समस्या, सब एकदम लेटेस्ट टॉपिक हैं और ये अच्छे टॉपिक भी हैं, यानी ये आप समझिए बोर्ड से रिलेटेड भी हैं। प्रॉब्लम जो इंडियन प्रॉब्लम है वो पहली प्राथमिकता होती है। और आजकल का जो चलता फिरता न्यूज है, जैसे मोबाइल पर फोकस हो रहा है, हाँ, या अभी हॉबी की बात हुई, लोग आजकल हॉबी भूल गए हैं, बस केवल पैसा जिससे आना है उसी को पर फोकस करते हैं। तो ये सब क्या है, ये ज्वलंत आजकल के द न्यूज ऑफ द डे, ये दिन प्रतिदिन के समाचार, आजकल की जो प्रचलित बातें हैं, टॉपिक्स हैं, वो हमारे ऐसे के टॉपिक बन सकते हैं। ये आप दिमाग में रखिए। तो इसको आप कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। कितना अच्छा है, इसको भी डिटेल मैंने करवाया था कि आपके मोहल्ले में, हमको लगता है उस दिन टेस्ट इसी का था, क्या टेस्ट भी इसी का था। कितना सटीक बैठेगा ये देख लो। अभी ये छमाही परीक्षा का है, बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनको मैं कहूँगा कि देखो मैंने इसको करवाया था। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितना भी क्वेश्चन आप बोर्ड पर हमसे पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन परीक्षा के हैं। उनमें से कोई ना कोई एक तो आ रहा है, आता ही है उसी में से, क्योंकि वही क्वेश्चन ही है जो घूम फिर के उन्हीं से पूछा जाएगा। मॉडल पेपर हल किया है, मॉडल पेपर सेट है ना, उसमें पेपर सेट हल किए हैं, उसमें से क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन कहीं इर्द गिर्द है। आप समझिए कि आप जितना पढ़े हैं, अब आप समझिए इस पेपर को देख करके कि जितना आप पढ़े हैं कितना सफिशिएंट है। अभी वहाँ फोक की स्थिति रही होगी दिमाग में, क्या होगा कि कैसा आता है, लेकिन अब ये पेपर देखने के बाद आपको क्या करना है, अब आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल फोकस हो गया है कि हम वो पॉइंट है जिनको हम पढ़े हैं और जो हमारे पास है, बस उसको क्या करना है, वहाँ उतारना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यानी न्यूज पे, ये इसके बारे में देख लो। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके मोहल्ले में पानी की सप्लाई जो है वो अक्सर बंद हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, खराब हो जाती है। उसी के लिए आपको समाचार पत्र के एडिटर को पत्र लिखना है ताकि इसका समाधान हो सके। कंप्लेंट लेटर आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, बाकायदा उसका वो स्ट्रक्चर बताया ही गया है। अरे भाई पूरा लेटर 6 भाग में है, पहले आप एड्रेस डाल दीजिए, फिर सब्जेक्ट डाल दीजिए, सैल्यूटेशन डालिए, बिगिनिंग ऑफ द लेटर, आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट, या आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, या आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर।
आपके समाचार के पत्र के माध्यम से मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि देयर इज ए फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन माई लोकेलिटी। बाकी शेष जो बातें हैं वो कहाँ हैं, वो पेपर वो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन को समझिए, उसी के आधार पर आप उसमें जोड़िए। सेंटेंस आपके सही बनने चाहिए, ये बार बार मैंने समझाया है। या देखो एक और भी दिया है इसमें और करके कि राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। अनियमित वितरण पर, पत्रों के अनियमित वितरण की शिकायत करते हुए पोस्ट मास्टर को पत्र लिखिए। किसके खिलाफ? पोस्ट मास्टर को पत्र लिखेंगे पोस्टमैन के खिलाफ। भाई वितरण कौन करता है? पोस्टमैन। लेटर डिलीवरी करता है पोस्टमैन, और पोस्टमैन की जो इरेगुलर डिलीवरी है, यानी वो नियमित नहीं करता, समय पर लेटर नहीं पहुंचाता, इसकी शिकायत करनी है किसको? पोस्ट मास्टर को। ये सामान्य सा लेटर हो गया, है दोनों ही शिकायती पत्र। आइए हम लोग चलें ग्रामर की ओर, क्योंकि ग्रामर पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भाई सीधा सीधा हो जाते हैं। शेष में तो अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, अपनी कंप्रीहेंसिव माइंड को अप्लाई करना है, और ग्रामर में रूल्स अप्लाई करना है। यहाँ आपका कोई विशेष अलग से नहीं हुआ, हालांकि रूल के साथ कॉमन सेंस रहेगा, लेकिन अब यहाँ रूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑप्शन ढूंढना है। जैसे मोहन इज मोर टालर देन राम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में कौन से शब्द में एरर है? मोहन इज मोर टालर देन राम, तो यहां पर मोर में एरर है। क्यों एरर है? आपने रूल पढ़ा था सिंटेक्स में कि डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं होता है। यहां मोर और टालर दोनों ही क्या हैं? कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड हैं, जबकि दो दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आने चाहिए। बोन ऑफ कंटेंशन, ये देखो वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है, ये इसमें दिया है, बताना है। जैसे बोन ऑफ कंटेंशन माने होता है झगड़े की जड़, हिंदी में कहेंगे, और क्या? सोर्स ऑफ क्वेरल, यानी जो झगड़े का सोर्स है, सोर्स माने माध्यम, उसी को बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं। इसमें पहले वाक्य प्रयोग भी आ सकता है। हाँ, वाक्य प्रयोग भी आ सकता है। वैसे अब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जिसे दिया है। पहले जो है वाक्य प्रयोग मतलब इसको एक वाक्य में लिखना होता था, इसका अर्थ क्लियर करने के लिए इसका एक सेंटेंस बनाना पड़ता था। अब क्या है कि वो ऑप्शन दिया रहेगा कि इसका मतलब क्या है, और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, यानी हिंदी नहीं लिखनी है, अब क्या लिखना है? उसका जो है मीनिंग। द साइनोनिम ऑफ क्रूएल इज, क्रूएल का साइनोनिम, क्रूएल माने होता है निर्दयी, मर्सीलेस, दया विहीन जो हो गया वो क्रूएल है। द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू इज, वर्च्यू माने होता है सद्गुण, ठीक है, इसलिए उसका होता है वाइस, बुराई। द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, एक राजा के द्वारा जिससे देश प्रशासन किया जाता है, मोनार्की, राजतंत्र। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द डायरेक्ट स्पीच। अब देखो यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आ गया। द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। चूंकि ये जो है असरेटिव सेंटेंस का था और ये जो है सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, केवल दैट लगाना पड़ा। माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट बाथ इन द फ्लडेड रिवर। यहां एक ही करना है, लग रहा है दो में से कोई एक करना है, तो दूसरा वाला भी देख लीजिए। जैसे माई फ्रेंड फॉरबेड मी टू बाथ इन द फ्लडेड रिवर, या एडवाइज्ड मी नॉट टू बाथ इन द फ्लडेड रिवर। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आल्दो से बनेगा, आल्दो सी इज रिच येट सी इज नॉट हैप्पी। यद्यपि वह अमीर है
फिर भी वह खुश नहीं है। कॉमा भी लगा सकते हैं, कॉमा लगाएं या येट लगाएं। ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इंफिनिटिव का प्रयोग। हाँ, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर गर्ल्स इन द क्लास, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाना है इसका, तो हो जाएगा सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास। ओपन ऑल द विंडोज, लेट ऑल द विंडोज बी ओपेंड। ठीक है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रमेश इज जूनियर टू मुकेश, जूनियर के साथ टू लगता है। शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो शिप रहेगा, शिप आर, शिप्स नहीं होगा, शिप का शिप ही रहता है, प्लूरल नंबर रहेगा, आर लगेगा लेकिन शिप्स नहीं रहेगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। इनका अर्थ क्लियर करने के लिए आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे दिया है बर्थ और बर्थ, तो बर्थ यानी जन्म, आप सीधा सीधा लिख दीजिए। हाँ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, या माई डेट ऑफ बर्थ इज, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, हो गया सेंटेंस क्लियर। दूसरा है बर्थ माने हाँ, ट्रेन के जो है सोने की जगह या ट्रेन की जो सीट है वो क्या है, बर्थ, तो बर्थ के लिए लिख दो क्या, आई हैव रिजर्व्ड माई बर्थ बिफोर ट्रैवलिंग फ्रॉम, हाँ बाई, तब वहाँ बाई लगाएंगे बाई पंजाब में, या फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। आई हैव रिजर्व्ड माई बर्थ बिफोर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। डोज और डोज, डोज माने होता है जो अपना वो खुराक, जमहाई लेना यार, डोज यानी जमहाई लेना।